हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई तक्षशिला क्लासेस। तो चलो जी, हमारी जो ये टॉप 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर चैप्टर वाली सीरीज़ है, इसे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो जो हमने करी थी वो की थी ट्रायंगल के ऊपर। तो अभी जो आज की वीडियो हम लोग करने वाले हैं दैट इज़ ऑन द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में हमारे कौन कौन से आते हैं? क्वाड्रिलेटरल वो होते हैं जिनमें 4 साइडें होती हैं, जैसे कि हमारा बन जाता है पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम। बेसिकली होते दो ही तरीके के हैं। एक तो होता है हमारा पैरेललोग्राम, ठीक है, दूसरा हमारा होता है ट्रेपेजियम। जो हम लोग पढ़ते हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रंबस। तो स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रंबस जो है दैट आर ऑल्सो पैरेललोग्राम। दीज आर द स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम, नथिंग एल्स। ठीक है ना। तो दो तरीके के ही हमारे क्वाड्रिलेटरल होंगे मेन, एक पैरेललोग्राम, दूसरा ट्रेपेजियम। पैरेललोग्राम में क्या होता है? ओपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है ना, ओपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जो सामने आमने सामने की साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। इसमें वन पेयर ऑफ साइड्स जो है वो पैरेलल होता है। ठीक है, बस दोनों में डिफरेंस ही है। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के साथ हमारे लिए चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो लेट्स सी। पहला क्वेश्चन है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम विद ए बी 15 सेंटीमीटर, ए डी 8 सेंटीमीटर। तो पहले मैं यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना देता हूँ। ए बी सी डी। जो हमें दिया हुआ है थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द ए बी एंड ए डी। तो जो ये एंगल है वो हमें थीटा दिया हुआ। हालांकि डायगोनल उसने ड्रॉ करने को बोला नहीं था, बट ये मैंने कर दिया। तो अब मैं यहाँ पे बताता हूँ, जैसे ये साइड हमारी 15 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है, राइट। अब एक ट्रायंगल में हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं कि अगर हमें साइड के बीच का एंगल पता है तो वहाँ से डायरेक्ट मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख सकता हूँ हाफ ए बी ए सी। और जिन दो साइडों के बीच का हमें एंगल पता है उन्हीं दो साइडों का हमें प्रोडक्ट लेना होता है, मल्टीप्लाई में उस एंगल का साइन थीटा। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 15 इंटू 8 कितना होता है? हाफ इंटू 120 इंटू साइन 60, साइन थीटा सॉरी। तो ये नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया बन जाएगा। और पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये भी आमने सामने के एंगल जो है वो बराबर होते हैं। यहाँ पे ये 8 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, तो ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया भी सेम बनेगा। तो बेसिकली पैरेललोग्राम में जो ये हाफ वाला पोर्शन है ना वो नहीं आएगा। बस पैरेललोग्राम में डायरेक्ट हमारा क्या बन जाएगा? ए बी इंटू ए डी इंटू में साइन थीटा। ठीक है ना। तो हमारे पास क्या बन गया? 15 इंटू 8 इंटू साइन थीटा। तो आंसर विल बी 120 साइन थीटा। आंसर विल बी 120 साइन थीटा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हियर। ठीक है जी। ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC. E and F are the midpoint on AD and BC respectively. देखो हमारा जो ट्रेपेजियम है वो कुछ इस तरीके का है। E और F जो है वो मिड पॉइंट है। यहाँ पे E, यहाँ पे F। E और F जो मिड पॉइंट है, अगर मैं इन्हें ज्वाइन करूंगा तो EF की वैल्यू यहाँ पे क्या बनती है? जैसे ये 1:1 है, ठीक है ना। अगर मान लो ये M/N में से डिवाइड करता और ये मान लो नीचे A है
और ये बी है। तो यहाँ पे ना डायरेक्ट ई एफ की जो वैल्यू होती है ना वही होती है कि m इंटू ए प्लस एन इंटू बी डिवाइडेड बाई m प्लस एन। अब बेसिकली m और n की वैल्यू 1 1 है, तो अगर मैं 1 1 पुट करूँगा तो ई एफ जो मेरा आ जाएगा वो डायरेक्ट ए बी प्लस सी डी डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। ई एफ की वैल्यू मुझे क्या गिवन है 10, तो 10 जब मैंने पुट करा यहाँ पे तो ए बी प्लस सी डी दैट विल बी 20 और ए बी माइनस सी डी ये मुझे 4 गिवन है। तो मैं इन दोनों को सोल्व कर लेता हूँ। 2 टाइम ए बी क्या बन रहा है मेरा 24, ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, ए बी की वैल्यू पुट करेंगे तो सी डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8। अब इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट हमसे पूछा है ना ए बी इंटू में डी सी, तो 12 गुणा में 8 आंसर विल बी 96 ओनली। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ए बी पैरेलल टू डी सी, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पी। तो मैंने पहले एक ए सी ड्रॉ करा, बी डी ड्रॉ करा, ये पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमें बोला गया ए पी रेशियो पी सी, तो ये बन रहा है मेरा क्या यार, ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कुछ गलत ना लिख दिया हो। चलो देखते हैं। ये 4 है तो इधर ये बनेगा हमारा 4x माइनस 4, ठीक है। ये बी पी 2x माइनस 1 है तो ये हमारा बन जाएगा 2x प्लस 4, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, देखो जो ये इक्वलेटरल ट्रायंगल में सॉरी ट्रेपेजियम में ये जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं ना ए पी बी और डी पी सी, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं। सिमिलर क्यों होते हैं, क्योंकि ए बी और डी सी पैरेलल है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो इधर ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है ना। ये अल्फा है तो इधर ये एंगल भी हमारा जो है वो अल्फा हो जाएगा, और तीसरा जो एंगल है वो अपने आप ही वर्टिकली अपोजिट आ जाता है, ठीक है ना। तो इधर अल्फा के सामने हमारे पास आ रहा है सी पी और इधर अल्फा के सामने आ रहा है ए पी, सी पी बाई ए पी दैट इज इक्वल टू हमारा बनेगा थीटा के सामने सी पी बाई डी पी बाई बी पी। तो ये दोनों ही रेशियो मुझे पता है, यहाँ पे वैल्यूज़ मैं पुट कर देता हूँ। सी पी आ रहा है 4x माइनस 4 बाई 4 और डी पी वगैरह हमें क्या दिया हुआ है 2x प्लस 4 डिवाइड बाई 2x माइनस 1, ठीक है। 4 से ये कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, x माइनस 1 2x माइनस 1 2x प्लस 4, तो दैट विल बी एक्स स्क्र सॉरी 2x स्क्र माइनस 2x माइनस 3x प्लस 1, 2x प्लस 4 आ गया माइनस का 5x और ये बन रहा है हमारा माइनस का 3 दैट इज इक्वल टू 0। अब मुझे जो चाहिए माइनस करके 5 चाहिए ना, यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो मैंने लिखा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन आया x माइनस 3, माइनस 1 कॉमन आया x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। एक्स की दो वैल्यू मेरे पास आ रही है, एक आ रहा है हाफ और दूसरा आ रहा है 3, तो ऑप्शन में मुझे 3 दिख रहा है, तो आंसर विल बी 3 ओनली, ठीक है जी। इस क्वेश्चन में मेन चीज़ ये थी कि हमें ये पता चल रहा है कि जो ये पैरेलल साइड पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, इन दोनों का जो एरिया है, सॉरी एरिया नहीं, ये दोनों जो है वो सिमिलर होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। द डायगोनल ऑफ ए रम्बस आर 20 एंड 48 डिग्री, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ रम्बस। देखो रम्बस के केस में क्या होता है, रम्बस और स्क्वायर दोनों की चारों साइडें बराबर होती हैं। इन दोनों केस में जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट तो करते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पे भी इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर ये जो है d1/2 हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ पे ये बन गया d2/2, तो जब ये साइड अगर a है तो पाइथागोरस लगा के ना हमारे पास रम्बस के केस में ये एक थ्योरम बनती है कि d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर
इज इक्वल टू 4a²। तो d1 और d2 की वैल्यू मुझे पता है, तो मैंने जब पुट करा, देखो d1/2 जो यहाँ पे बन रहा है वो 10 बन रहा है, और ये जो बन रहा है वो 24 बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट पाइथागोरस भी लगाऊंगा, या तुम चाहो तो 20 और 48 यहाँ पे पुट कर सकते हो, बट मैं ये पुट करने की बजाय मैं डायरेक्ट यहाँ से पाइथागोरस लगा रहा हूँ वैल्यूज को लेके। तो 10 और 24 का स्क्वायर जो है वो a के स्क्वायर के बराबर बन गया, तो ये बन गया हमारा 676 a²। तो a की वैल्यू जो है वो 26 आ जाएगी। तो साइड ऑफ द रंबस जो हमारा बन रहा है वो कितना बन रहा है, 26 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ O इज एन इंटीरियर ऑफ ए रेक्टेंगल ABCD ज्वाइन विद ईच साइड। ठीक है, अब जो हमारी ये थ्योरम है ना, जैसे उसने ये क्वेश्चन बोला, उसने बोला कि ABCD यहाँ पे कोई पॉइंट O है, कहीं पे भी लगा लो, ठीक है ना, कहीं पे भी लगा लो, चाहे तुम यहाँ पे लो, कहीं पे भी ले लो। इस O पॉइंट को मैंने B सभी वर्टिसेस से ज्वाइन करा, ठीक है। एक मिनट भाई, C और O। तो थोड़ा सा मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो हमारी ये थ्योरम है, ये स्क्वायर में भी, पैरेललोग्राम में भी, सब जगह एलिजिबल होती है। देखो, अगर मैं इस पॉइंट से चारों साइडों पे ना ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ ना, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के ना, जैसे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, मैंने मान लिया ये x है, इतना इतना y है, ये हमारा w है, और ये इधर z है, ये भी y बन गया, ये भी x बन गया, ये भी z बन गया, और ये भी w बन गया। ठीक है, ये भी x है, ये y है, ये इधर w है, और ये पूरा ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक z है। तो तुम जितनी भी ये मैंने OD OC OA OB लाइन ड्रॉ करी है ना, यहाँ पे जब तुम पाइथागोरस लगाओगे ना, तो तब तुम्हें दिखेगा कि जो हमारा OA² प्लस OC² है ना, वो OD² प्लस OB² के बराबर है। ठीक है, ये रिजल्टेंट हमारे पास आया था, और ये रिजल्टेंट हमारा रेक्टेंगल स्क्वायर दोनों के लिए है, मतलब पैरेललोग्राम रंबस सभी के लिए ही ये ट्रू है। तो जो हमसे पूछा गया है OB² प्लस OD², वो हमारा किसके बराबर आ जाएगा, ऑप्शन C, दैट इज OC² प्लस OA²। ठीक है जी। तो यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी आज की ये वीडियो। आई होप आपको जो ये सेशन है वो अच्छा लगा हो। अगर ये सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, कुछ डिटेल में आप चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू fulfill your wish before 13th of April. So see you in the next video. तब तक के लिए जय हिंद।